क्यों? मेमोरी के नाम तो आपने सुना होगा। क्या होता है ये मेमोरी? मेमोरी काम कैसे करता है? हमारे फ़ोन या कंप्यूटर के लिए मेमोरी ज़रूरी क्यों है? मेमोरी कितनी टाइप के होते हैं? अगर ये सब आपको जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खोकन और टेक्नोलॉजी की इन चैनल में आपका स्वागत है। मेमोरी एक फिजिकल डिवाइस है जो किसी डेटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है। कंप्यूटर की भाषा में किसी भी टाइप की ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट आदि को डेटा कहा जाता है। मेमोरी दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी चार टाइप के होते हैं, रैम, रोम, कैशे और वर्चुअल मेमोरी। रैम दो टाइप के होते हैं, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। उसी प्रकार रोम तीन टाइप के होते हैं, पी रोम, ई पी रोम और ई ई पी रोम। ये सब मेन मेमोरी है। उसी प्रकार हार्ड डिस्क, एस एस डी, सी डी, डी वी डी, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ये सब सेकेंडरी मेमोरी है। तो चलिए आप समझते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। जैसे कि हमारे फ़ोन में इंटरनल स्टोरेज होता है और जब फुल हो जाता है तो हम लोग एक अलग से एसडी कार्ड या चिप लगा लेते हैं और जिससे बाकी का डेटा उस एसडी कार्ड में सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज को प्राइमरी मेमोरी तो एसडी कार्ड को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है और ये चार टाइप के होते हैं, रैम, रोम, कैशे मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी। तो चलिए अब समझते हैं कि रैम क्या है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, मीन्स जब तक रैम में करंट पास होगा तब तक डेटा रैम में स्टोर रहेगा और जैसे ही करंट पास होना बंद होगा रैम से डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। इसीलिए रैम को एक वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। जब भी हम कोई ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो वो रोम में जाके इंस्टॉल होता है और जब हम उसे रन कराना चाहते हैं तो वो रोम से रैम में आ जाता है। इसीलिए रैम जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एप्लीकेशन एक साथ रन होगा और फ़ोन हैंग भी नहीं करेगा। इसीलिए रैम ज़्यादा फास्ट होता है रोम से। अब आते हैं रोम पर। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मीन्स रोम में करंट सप्लाई बंद हो जाने पर भी इसमें स्टोर डेटा डिलीट नहीं होते हैं। इसीलिए रोम को एक परमानेंट स्टोरेज भी कहा जाता है। हमारे फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं वो सारे रोम में इंस्टॉल होते हैं। ये एक सेकेंडरी मेमोरी की तरह काम करता है, लेकिन हमारे फ़ोन के लिए ये एक प्राइमरी मेमोरी है। तो अब समझते हैं कि कैश मेमोरी क्या है। कैश मेमोरी हमारे फ़ोन या कंप्यूटर का सबसे फास्ट मेमोरी होता है। जब भी हम कोई डेटा यूट्यूब, गूगल या कहीं और सर्च करते हैं तो वो टेक्स्ट कैश मेमोरी में जाके सेव हो जाता है, ताकि उस डेटा का दोबारा ज़रूरत पड़ने पर हमको फिर से टाइप ना करना पड़े। इसीलिए वो टेक्स्ट कैश मेमोरी में जाके सेव हो जाता है और यही कैश मेमोरी का काम है। तो अब समझते हैं कि वर्चुअल मेमोरी क्या है। वर्चुअल मेमोरी कोई फिजिकल डिवाइस नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में लंबे समय से चल रहा है उसे रैम से निकालकर सेकेंडरी मेमोरी में रख देता है और फिर जब उस ऐप का ज़रूरत पड़ता है तो उसे सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेके आता है। यही वर्चुअल मेमोरी का काम है। वर्चुअल मेमोरी कोई फिजिकल डिवाइस नहीं है, ये एक मेमोरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। जब कोई बड़ा डेटा होता है हमारे पास, जैसे मूवी या वेब सीरीज़, तो वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर नहीं हो पाता है क्योंकि प्राइमरी मेमोरी का स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होता है। इसीलिए उस डेटा को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी का स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है प्राइमरी मेमोरी से और वह उस डेटा को बहुत ही आसानी से स्टोर कर लेता है। जैसे एसएसडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सब सेकेंडरी मेमोरी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कुछ सीखने को मिला तो एक लाइक ज़रूर ठोकना और मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।